और जो पूजा पंडित थे उन्होंने छत्तीसगढ़ में पहले इस चीज़ का आभास किया था कि भैया के क्षेत्र में इस तरह का डबल मनी का पैसा गड़ा हुआ है। तो अधिकतर का मोडस ऑपरेंडा ये रहता है कि लोगों की साइंटिफिक टेम्पर की कमी को और लोगों की भ्रांतियों पर विश्वास करने की जो आदत रहती है या लालच जो रहता है पैसे कमाने का, उसके चक्कर में लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। ऐसी कोई ना रिलीजियस टेक्निक है ना साइंटिफिक टेक्निक है जिससे किसी को आभास हो सके। हम लोग जिस प्रकार के युग में रह रहे हैं, मुझे लगता है कि ये मैसेज सब तक जाना चाहिए कि इस प्रकार की भ्रांतियों में आप पढ़ते हैं तो सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे आपका भविष्य रहता है। ये सब जो लोग हैं, कोई 20 साल का है, कोई 21 साल का है, कोई 22 साल का है, कोई ऐसे आपराधिक पृष्ठभूमि के अभी तक हमारे पास ICJ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नहीं आए हैं। एक दो साधारण मामूली अपराध हैं, पर जब व्यक्ति भ्रांतियों में आ जाता है, इस प्रकार की अंधविश्वास वाली चीज़ों पे भरोसा करने लगता है, तो उसके बाद लालच के कारण मिक्स जब हो जाती है तो इस प्रकार की घटना को कारित कर सकता है। और इसलिए आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि सभी तक ये मैसेज पहुँचे कि कोई, हमने कई बार इस तरह की शिकायतें प्राप्त हुई, उस पर हमने फिजिकल ऑडिट कराया, प्रेजेंटेशन भी कराया, और इसलिए नहीं कि हमें इन बातों पर विश्वास है, इसलिए कि लोगों की भ्रांतियाँ टूटे। कई बार जब डबल मनी की यहाँ इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, कई लोग आते थे जो बताते थे कि हमें पता चला है पूजा में, साधना में, कि यहाँ पर पैसा गड़ा है। पुलिस ने जाके हर उस चीज़ को वेरीफाई किया, सिर्फ इसलिए कि हमें तो विश्वास था कि वहाँ नहीं है, पर लोगों के, गांव वालों के, जो व्यक्ति सूचना दे रहा है उसके मन में ये क्लियर हो जाए कि जो वो सोच रहा है या जो उसको जिसने बताई है वो जानकारी पूर्णतः गलत है, भ्रांति है। यदि हम इन भ्रांतियों को साइंटिफिक प्रैक्टिकल तरीके से नहीं तोड़ते जाएंगे तो लोगों के मन में हमेशा एक संदेह का भाव रहेगा कि शायद उस दिन जो पूजा पाठ में ये बात आई थी वो सही हो सकती थी, और वो खुद कृत करने जाता है। आदमी को अगर लगता है कि भाई मेरे को पूजा पाठ में इस प्रकार की चीज़ें पता चली हैं, और अगर किसी ने उसको साइंटिफिकली ब्रेक नहीं किया या उसके थिंकिंग को सही करने की कोशिश नहीं की, तो वो खुद इस प्रकार की घटना करता है। इसलिए ये ज़रूरी है, जैसे आपने पूछा कि पहले भी इस तरह की घटना हुई है, उसमें कई तरह के लोग इन्वॉल्व रहे हैं, और हर बार यही सामने आता था कि अमावस्या की पूजा में हमें, जब रात में हम पूजा करने बैठे तो हमें ऐसा आभास हुआ कि फलाना जगह पे पैसा है। कई लोग, इससे पिछले एक और घटनाक्रम हुआ था जो कि न्यू बॉम्बे में हुआ था। न्यू बॉम्बे के घटनाक्रम में जब पैसे का था तो उसमें उस व्यक्ति से पूछताछ हुई थी, तो उनका कहना था कि हमें गांव का नाम पता चला था, पर हम जब वहाँ पर गए तो हम नारियल लेके गए थे, तो नारियल की दिशा से हमने घर आइडेंटिफाई किया था। तो अलग विभिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ रहती है, लोग अंधविश्वास की चीज़ों पर भरोसा करते हैं, और मुझे लगता है कि आज के ज़माने में और समाज में हमें बहुत स्पष्ट रूप से ये मैसेज देना चाहिए कि भले ही आपने पूजा की हो, अगर आपके थ्रू ओरिजिनेट हुआ है क्राइम तो आप भी उसमें सहारोगी रहेंगे। उससे कोई आवश्यकता नहीं है कि आप पहुंचे, घटनास्थल पे थे कि नहीं थे। सर ये जो महिला अकेली रहती है और 40 वर्षीय जो महिला है, इसमें इससे पहले भी कई बार जब हम लोगों ने इस तरह के प्रकरण देखे थे तो उसमें कॉमन ट्रेंड यही रहता है कि व्यक्ति पहले यही बोलता है कि जब मैं साधना करने बैठा था, पूजा पाठ करने बैठा था, खासकर अमावस्या और इन रातों पे, तो मुझे ऐसा आभास हुआ, मुझे प्रतीत हुआ कि यहाँ पर सोना रखा है। इसके लिए इससे पहले 2020 में भी बैयर में एक ऐसा घटनाक्रम हुआ था। पूजा में ये दिखा था, और कब तुमने अंकित को बताए थे? जोर से बताएंगे, जोर से बोलो, थोड़ा जोर से। अंकित को आपने कितने दिन पहले बताए थे? 8 दिन के पहले बताया। अंकित आपके पास आए थे या आपको पूजा में पहले दिख गया था कि ऐसा कुछ? क्या कह के आए थे? अच्छा, तो फिर आप, तो आपको कैसे पता चला कि वहाँ पे ऐसा है? इसके पहले भी कहीं से कोई धन मिला है तुमको पूजा पाठ से? अच्छा।